भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की राजनीति में बड़ी एंट्री। सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात। 8 जून को भरेंगे एमएलसी नामांकन। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक पवन सिंह की राजनीति में औपचारिक एंट्री की चर्चा विषय बन गई है। भाजपा ने उन्हें अपने कोटे से विधान परिषद एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद शनिवार को पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। पवन सिंह ने यह भी घोषणा की है कि वो 8 जून को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य केवल जन सेवा करना है और वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले पवन सिंह ने भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भाजपा को अपनी मां बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें जो सम्मान और जिम्मेदारी दी है उसके लिए सदैव पार्टी के प्रति आभारी रहेंगे। उन्होंने दोहराया कि उनका लक्ष्य राजनीति के माध्यम से समाज और आम लोगों की सेवा करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा द्वारा पवन सिंह को विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे केवल राजनीतिक समीकरण ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रणनीति भी शामिल है। भोजपुरी सिनेमा में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा उन्हें एक बड़े जनाधार वाले चेहरे के रूप में सामने ला रही है। भाजपा को मिल सकती है सामाजिक और राजनीतिक लाभ। भोजपुरी फिल्म उद्योग में पवन सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनके गाने और फिल्मों की लोकप्रियता बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूरे देश विदेश में बसे भोजपुरी भाषी लोगों के बीच काफी अधिक है। ऐसे में उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका भाजपा के लिए नए मतदाताओं और युवाओं तक पहुंच बनाने में मददगार साबित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोकप्रिय चेहरे को संगठन और राजनीति में आगे बढ़ा रही है जिनकी समाज में व्यापक पहचान हो। पवन सिंह की उम्मीदवारी को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एनडीए ने घोषित किए 9 उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव को लेकर एनडीए ने कुल 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। भाजपा ने अपने हिस्से से पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख और अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवांगी देवी प्रजापति तथा उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद के नाम पर मुहर लगाई है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब सभी की निगाहें 8 जून को होने वाली नामांकन और उसके बाद की चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। विशेष रूप से पवन सिंह की राजनीतिक पारी को लेकर लोगों और राजनीतिक हलकों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। विधान परिषद चुनाव में मजबूत स्थिति में एनडीए। विधान परिषद चुनाव के वर्तमान गणित पर नजर डालें तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा में गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है जिसके आधार पर उसके सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यही कारण है कि एनडीए उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी आत्मविश्वास देखा जा रहा है। ऐसे में पहली बार विधान परिषद चुनाव में मैदान में उतरे भोजपुरी सिनेमा के जगत के बड़े नाम पवन सिंह की उम्मीदवारी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मनोरंजन जगत में सफलता हासिल करने के बाद पवन सिंह राजनीति के मंच पर किस तरह अपनी नई भूमिका निभाते हैं और जनता की उम्मीदवारों पर कितना खरा उतरते हैं। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।